जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य की कहानी। क्यों है यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ अधूरी? भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी दो रोचक कहानियाँ हैं। जहाँ अन्य मंदिरों में भगवान की अलौकिक मूर्तियाँ देखने को मिलती है, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियाँ अधूरी है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान जगन्नाथ, बलराम और माता सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण खुद विश्वकर्मा जी कर रहे थे। इस दौरान विश्वकर्मा जी ने तत्कालीन राजा से कहा कि जब तक तीनों मूर्तियों का विग्रह निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक उस कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कहते हैं कि राजा ने भगवान विश्वकर्मा जी की शर्त को दरकिनार कर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी ने उन मूर्तियों का निर्माण कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। यही वजह है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, श्री बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी है। लेकिन फिर भी भक्त पूरी श्रद्धा और धूमधाम से इन विग्रहों की पूजा करते हैं। रथ यात्रा 2022 में शामिल भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को नीम की ही लकड़ियों से बनाया जाता है। खास बात यह है कि जिस तरह भगवान जगन्नाथ जी का रंग सांवला है, तो उनकी मूर्ति बनाने में भी ऐसी ही नीम की लकड़ी ली जाती है जो देखने में सांवली हो। इस प्रकार बलराम जी और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियों को भी उनके रंग के हिसाब से ही लकड़ी ली जाती है। दूसरी कहानी में श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि उड़ीसा के पुरी के दरिया किनारे पर बड़े एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाएं। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण वहां आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो स्वयं लेना चाहता है। लेकिन उस बूढ़े ब्राह्मण की शर्त यह थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज़ आनी बंद हो गई, तो राजा से रहा ना गया और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा, उसने द्वार खोल दिए। पर अंत तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण अदृश्य हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा जी थे। राजा को जोर से आघात लगा, क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर तो थे ही नहीं, और वे पछतावा करने लगे कि उसने द्वार क्यों खोला। पर तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान धरती पर इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते हैं और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण जी ने राजा के दिमाग में इसीलिए डाला था। इसलिए उन्हें आघात चिंतन करने का कोई कारण नहीं है और वे निश्चित हो जाएं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।